कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2 करोड़ युवाओं को। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार बड़ी ही तेजी से चल रहा है। करहल विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों मतदाताओं को रिझाने में लगी हुई है, वहीं दिन और रात मतदाताओं से संपर्क साधने में जुटी हुई है। तो कहीं नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से तो कहीं घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की अपील करते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की सांसद मैनपुरी डिम्पल यादव प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के साथ घिरोर तहसील के कई गांव में नुक्कड़ सभाएं कर मतदान करने की अपील कर रही है। तो वही सांसद डिम्पल यादव ने बड़ा बयान दिया है। आइए हम आपको रूबरू करवा रहे हैं उस बयान से। मैं समझाती हूँ कि इस तरह की बातें जब मंच से कही गई, लोगों ने इस नारे को और इस तरह की बातों को नकारा, पूरी तरह से नकारा। तब भी हमने देखा कि आज पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। केंद्र में जब जब इस तरह के नारे लगे हैं तब तब नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। शंकराचार्य जी द्वारा बटोगे तो कटोगे के नारे को राजनीतिक नारा बताए जाने को लेकर बोली डिम्पल यादव। शंकराचार्य जी ने अगर ऐसा कहा है तो सही कहा है। वोटों के लिए लोगों में भेदभाव करने के लिए इसकी राजनीति है, जनसेवा करने के लिए उनकी कोई भावना नहीं है। धार्मिक आधारों पर होने जा रहे चुनाव को लेकर बोली डिम्पल यादव। लगातार जब भारतीय जनता पार्टी आई है और जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली है, एक तरह से काम करने का तरीका रहा है। चुनाव आने पर वोट की पोलराइजेशन करने के लिए इस तरह के नारे दिए जाते हैं और बड़े बड़े नेता इस तरह के नारे देते हैं। लेकिन आज जो सभी समाज के लोग हैं, जो हमारा पीडीए वर्ग है, मैं समझ चुकी हूँ कि खाली भड़काने वाली बातें हैं। देश में 10 साल और प्रदेश में 8 साल की सरकार होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं जनता समझ रही है कि इस तरह के भड़कीले भाषण देकर वोट ले लेते हैं, लेकिन जो बातें कही जाती है वो पूरी नहीं की जाती। कैसे देखती है इस तरह के चुनाव को, जब धार्मिक आधार पे चुनाव होने जा रहे हैं? लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, लगातार इन लोगों की एक कार्य प्रणाली रही है, एक तरह के काम करने का तरीका रहा है कि चुनाव आने पे वोट की पोलराइजेशन करने के लिए इस तरह के नारे दिए जाते हैं। बड़े बड़े नेता इस तरह के नारे देते हैं। लेकिन आज जो है, जो सभी समाज के जो लोग हैं, जो हमारा पीडीए है, वर्ग है, ये सब समझ चुके हैं कि ये खाली इनकी भड़काने वाली बातें हैं जिससे कि वोट बढ़ जाए। लेकिन क्योंकि आज 10 साल केंद्र के और लगभग 10 साल, जहाँ 8 साल हमारे राज्य सरकार के होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को इस बात का समझ आ रही है कि इस तरह के भड़कीले भाषण दे के वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जो बातें कही जाती है कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, कि आज महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, कि अन्याय खत्म होगा, तो इस तरह का कोई भी चीज प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही है। और हर वर्ग और हर समाज के लोग अपने आप को कहीं ना कहीं प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। 2027 के सत्ताधीश के नाम पे पोस्टर लगे हैं समाजवादी कार्यालय में। देख रहे हैं लोग जो अभी से 27 की कल्पना कर रहे हैं कि अखिलेश जी वहाँ मुख्यमंत्री। तो जब आप कह सकते हैं 80 में से 80 जीत रहे हैं या 9 में से 9 जीत रहे हैं, तो मैं नहीं समझती इसमें कोई कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, तो इस तरह के पोस्टर हमेशा बता रहे हैं, लगाए गए। मुझे यादव को उतारा है, यादव वोट बैंक में अच्छी सेल बात लगाने है। के लिए क्या लगता है कि क्योंकि यादव वोट बैंक की संख्या हमें तो ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि जो परिवार का हमेशा विरोध करते थे, जो परिवार को हमेशा हीन भावना से देखते थे, उन्हीं लोगों ने परिवार के ही एक इंसान को जो टिकट देने का कार्य किया है, कि इनको कोई भी उम्मीदवार ही नहीं मिला करेल अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो सोचने वाली बात है कि जिनको उम्मीदवार ही नहीं मिला, उन्होंने परिवार का ही उम्मीदवार उतार दिया है। तो मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी अच्छे वोटों से करेल विधानसभा सीट जीती है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज 47 की राष्ट्रपति को कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे। हमीरपुर में 2 पत्रकारों को अर्थनगर का मामला सामने आया है। लगातार जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पत्रकारों पे भी हिंसा बढ़ी है। जो पत्रकार सही इंफॉर्मेशन देते हैं या लोगों को जागरूक करते हैं, तो उन पे इस तरह की कार्रवाई हमने देखी है, हो रही है, और ये बड़े ही निंदनीय घटना है। मैनपुर में पत्रकारों ने खबर चलाई, उसके बाद मुकदमा लिखवाया जा रहा है, धमकी दी जा रही बराबर। ये कार्य जो शैली है, ये भारतीय जनता पार्टी की है कि ये गलत मुकदमे, चाहे अब क्योंकि इसके चंगुल में पहले तो कार्यकर्ता थे, अब इसके चंगुल में अब मीडिया कर्मी भी धीरे धीरे आ रहे हैं,
हमें इस बात समझनी होगी कि इससे कोई नहीं बच सकता है, कोई भी नहीं बचेगा। हम सबको ये सही समय है कि भारतीय जनता पार्टी को बताने का। वैसे भी लोकसभा चुनाव आए हैं, अब लोग भी ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान है, मुमकिन है। तो अब वोटों की जो सुनामी आएगी, अब आप देखेंगे जिस तरह, तो पता नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी। लगातार प्रशासन मतदाताओं पर दबाव बना रहा है, किसी को भगोड़ा घोषित कर रहा है, किसी को जिला बदल कर रहा है 6 महीने की। हमारी सूचना आ रही है सब जगह से, और हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और ये बड़ा ही संवैधानिक तरीके से जिस तरह पूरा प्रशासन काम कर रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को देश से खत्म करना चाहती है। मैडम, लगातार मंगलसूत्र को लेकर पहले राजनीति होती है, अब बेटियों को लेकर मैं समझती हूँ जब इस तरह की बातें मन से कही गई तो लोगों ने इस नारे को, इस तरह की बातों को नकारा, पूरी तरह नकारा। और तभी हमने देखा कि आज पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है केंद्र में। जब इस तरह के नारे देंगे तब नुकसान भारतीय जनता पार्टी का ही। वहीं शंकराचार्य जी ने कहा है कटोगे या कटो वाला जो उन्होंने मैसेज किया है, वही लोग बांटते हैं वही काटते हैं। आप लोग कैसे देखते हैं? अगर शंकराचार्य ने इस तरह की कोई बात कही है, एकदम सही बात की है कि वोटों के लिए लोगों में भेदभाव करने के लिए खाली इनकी राजनीति है, और ये जन सेवा करने का इनका कोई भी इरादा या जज्बा या कोई भी इस तरह की भावना नहीं है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।